जो रिमांड पे मुलजिम होता है सर अगर लाकअप में हो, इसी तरह बन ठन के आता है। जैसे पिंकी जो है वो कोर्ट में आ रही है, इम्पोर्टेड उसका ट्राउज़र है, शर्ट भी है और बाल भी उसके शैम्पू शुदा हैं, इस तरह होता है इलाका में सर? बिल्कुल नहीं होता। एक स्पेशल केस है, उसको पता था ये मुझे कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि ये पहले भी पकड़ी गई, पैसे दे के छूट जाती है। पैसे जो है ना वो हर जगह चलते हैं। प्रोएक्टिव पुलिसिंग खत्म हो गई है पूरे पाकिस्तान में, है नहीं। क्राइम होता है और लोग भी आदी हो गए। वो जी वो क्राइम हो गया, अब आग लग गई तो पुलिस 10 मिनट लेट पहुंची। ओ भाई लेट क्यों भाई, उसको पहले पता होना चाहिए कि ये आग इधर सारे जो है ये इस तरह है, ये माहौल है, आग लग सकती है, तो एक्शन पहले लेना है। दैट इज कॉल्ड प्रोएक्टिव पुलिसिंग। फिर आपने बजाय इसके कि पुलिस को ज़्यादा पावर दे, आपने एएनएफ बनाई, एंटी नारकोटिक्स फोर्स बना दी। अब एंटी नारकोटिक्स जब फोर्स बनाई तो उसको जो है ना वो अब बजट तो ज़ाहिर है पुलिस की कम हो गई, पुलिस की पावर कम हो गई। अब पुलिस इस आश्रय में कि भाई नारकोटिक्स से तो एएनएफ का काम है, वो करेगी। पुलिस उस आश्रय पे बैठी हुई, और जब सवाल जवाब होता है तो जवाब पुलिस देती है कि ये कंट्रोल क्यों नहीं होता। एएनएफ से कोई पूछता भी नहीं है। सर आप बता रहे हैं कि आपने अब्दुल्ला शाह साहब जो चीफ मिनिस्टर थे उसको भी जवाब दे दिया कि मैं ऐसे तो नहीं रखूंगा, मैं ये काम नहीं उससे करूंगा। मैंने पहले बात की थी। आप समझते हैं कि इस दौर में कोई इस तरह का एसपी है सवाल ही जो? पैदा नहीं होता। सर क्या ये बात सही है कि जो पंजाब की पुलिसिंग है, सिंध की पुलिसिंग में बड़ा फ़र्क है? वहाँ के जो पॉलिटिकल लोग हैं या पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट है वो इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं करती जितनी यहाँ, ये बात सही है? बिल्कुल, मैं आपको बात, एजेंसियां भी नहीं करती। अच्छा सर, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि जो पॉलिटिकल लोग हैं या जो दीगर सरदार वगैरह हैं वो डाकुओं को पेट्रोनाइज करते रहे हैं। मैं ये आप बताऊं कि पेट्रोनाइज उनका जो काम का बंदा अगर कोई है, ये इसके साथ इलेक्शन में चलता था। रेस मुजड़ जिसको कहते थे, मुजतबा खान, वो उनके साथ इलेक्शन में भी लेके लोगों को डराने के लिए ना ये लेते थे। ये लियाकत जतोई भी इसको इस्तेमाल करता था। लेकिन जब मुकाबला हुआ, मारा गया, तो कुछ कह नहीं सका। लेकिन बाद में जब उसको मौका मिला तो उससे इंतकाम ले लिया। डीआईजी साउथ जो हैं असद रजा साहब, वो एसएसपी भी रहे हैं हाँ 2 से 2.5 साल। क्या उसके नॉलेज में नहीं होगी कि डिफेंस क्लिफ्टन के जो पोश एरियाज हैं वहाँ हज़ारों की तादाद में बच्चे इस नशे में आ गए हैं? क्या उनके नॉलेज में ये चीज़ नहीं होगी? कि ये चीज़ इंटरेस्ट की है, नॉलेज की इंटरेस्ट की है। ये तो इसको डीआईजी को इंटरेस्ट बाकी चीज़ों में होगा। पॉलिटिकल दौर है, जो डायरेक्शन ऊपर से मिलते हैं, ऊपर उन्हीं का जो पेट नहीं भर, हमने तो उनका पेट भरना है ना कि ये करो वो करो। इंडिपेंडेंट तो है नहीं ना। अब वो हमारे जैसे लोगों दमाना गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज जिस गेस्ट को हमने तकलीफ़ दी है वो उसका ताल्लुक पुलिस से है और पुलिस में उन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं, बड़े बड़े कारनामे दिए हैं और वो किसी की नहीं सुनता था। उन्होंने डाकुओं के ख़िलाफ़ भी ऑपरेशन किया, वो कच्चे का डाकू हो या पक्के का डाकू हो। या शब्बीर शेख साहब जो है ना आज हमारे गेस्ट बने हैं। साईं भलीकार, वेलकम। थैंक यू वेरी मच। साईं, हम गुफ्तगू की शुरुआत जो करते हैं, आजकल ये पिंकी का केस आपने देखा होगा। क्या ये सारे लोगों को पता नहीं था कि अचानक जो है फिर पिंकी पकड़ी जाती है? ये इतनी मंशियात फैल चुकी है कि अब सब के सब एक्टिव हो गए। बिल्कुल पता था, पता होगा। क्यों कि ये इंग्लिश में कहते हैं निप इन द बर्ड। कोई क्राइम शुरू होता है उस वक्त अगर ख़त्म कर लें तो ठीक है, नहीं करते हैं फिर बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, फिर कंट्रोल से बाहर हो जाता है। हम सिंध यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, एमएससी केमिस्ट्री में करता था, ये 80s की बात है। तो उस वक्त कहते थे कि कराची में यूनिवर्सिटी में लड़कियां सिगरेट में चस डाल के पीती हैं। उस दौर में उस दौर में मैं हैरान हुआ, मैंने कहा वो भी लड़कियां सिगरेट में चस डाल के पीती हैं। खैर, हम कुछ कराची टूर पे आए, अपने सिंध यूनिवर्सिटी के दोस्त, सरकारी टूर एक उन्होंने किया था मुख्तलिफ़ चीज़ें देखने का। आप उसमें यूनिवर्सिटी भी शामिल थी, कराची यूनिवर्सिटी शामिल थी। वाकई मैंने देखी लड़कियां सिगरेट पी रही है और हम तो सोच भी नहीं सकते थे। सिंध यूनिवर्सिटी में तो लड़की भी खाली सिगरेट भी नहीं पीती थी, लेकिन कराची में जो है ना वो ये पीरियड कौन सा है? ये 79-80 79-80 का पीरियड ठीक है। 70 बल्कि 78 से लेके ठीक है सर, आपने अच्छा, ये फील किया। हाँ। उसके बाद ये हुआ कि जब अपना ये सिलसिला बढ़ता गया, तो जब ज़्यादा इदारे बनते हैं ना तो हर आदमी कहता है वो फलाना करे फलाना करे। ये नारकोटिक्स आती कहाँ से?
पहले तो आप उसके डॉक्टर डायग्नोज करता है ना जड़ कि ये चीज़, ये इसको बीमारी कहाँ से है आई, क्या? आई कहाँ से। तो ये हीरोइन जो है ये कहाँ से आती है, कहाँ से आती है, कहाँ पैदा होती है। अब तो हीरोइन से अच्छा, मामला आगे बढ़ गया बढ़ सर, गया कोकीन ना, आइस लेकिन पता हम नहीं क्या। स्टार्ट हाँ। उधर से हुआ ना। स्टार्ट से ये हुआ कि मैं इसमें था एफसी में, फ्रंटियर कांस्टेबल में 1 साल हम करते थे। तो मेरी पोस्टिंग थी शबकदर में। ये शबकदर किला है जो एफसी का मेन किला वही है, केपीके फ्रंटियर, में। फ्रंटियर केपीके में, फ्रंटियर कांस्टेबलरी। तो वहाँ पे वो लोग, मैंने कहा अच्छा मौका मिला है, लोगों से पता करे, जाते थे घूमने, इलाका गैर उसको कहते थे, वो एजेंसीज, खैबर एजेंसीज, मोहम्मद एजेंसीज, फलाना एजेंसीज, उधर पुलिस का कानून नहीं होता था, तो इसलिए जो है ना वो आज़ाद थे, असला वसला हर चीज़ थी। तो मैंने देखा कि यार ये तो पॉपी की फसल लगी हुई है। तो मैंने कहा पॉपी की फसल लगी है, अरे इधर तो फिर ये आप करते हो सप्लाई, और ये तो ज़ियाउल हक का उधर आ गया है प्रेशर। कहते ज़ियाउल हक ने तो हमारी तबाही कर दी। जो पुड़ी हम इधर 10 रुपये बेचते हैं, ये हम $10 में बेचते थे अमेरिका। ये ज़ियाउल हक ने तो हमारा नुकसान किया है, लेकिन हमने जब खेती करते हैं वो तो बेचनी ही बेचनी है हमने, वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, पुड़ी तो बेचेंगे। अच्छा, फिर मैं उधर इंक्वायरी की कि ये उधर से सिंध में कैसे लेके जाते हो। तो सिंध में जो है वो अफ़गानी लोग, ये उधर के पठान या अफ़गानी जो आते हैं भल सफाई के लिए, वो रेट कम रखते हैं, तो लोग उनको भल सफाई के लिए इनको हायर करते हैं। असल में भल सफाई से उनका काम नहीं होता, वो तो करते ही करते हैं। असल में वो असला भी ले आते थे, असला बेचते थे, और उसमें साथ साथ जो है ना वो ये मंशियात भी। नारकोटिक्स पे असल कमाई उनकी यही थी। अच्छा, फिर जो हमारे माशाल्लाह जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वो इस मौसम में जी ये सैलाब आ रहा है तो अंदर दरख्त की कटाई करो जंगल में। दरख्त की कटाई करने के लिए भी अफ़गानियों को बुलाते हैं माशाल्लाह। तो वो अपने ट्रैक्टर में हमने पकड़े, जब अपने नौकरी के दौरान सखर में था, गुटकी में था, डकैत ऑपरेशन किए। तो ये जब बंदे पकड़े तो उन्होंने इंट्रोगेट किया कि लाते कहाँ से हो। उन्होंने कहा हम ट्रैक्टर ट्राली में पीछे फैमिली रखते हैं ना, वो लाते, फैमिली के साथ हम आते हैं ये दरख्त काटने के लिए। तो अंदर नीचे जो है ना असला रखते हैं, फैमिली को कोई चेक करता भी नहीं है। और साइड में जो ट्रैक्टर ट्राली है उसके जो पाइप है उसमें रॉकेट लॉन्चर डालते हैं, वहाँ से लेके आते हैं कच्चे में। कच्चे में वहाँ से असला आए, वो असला दिया डाकुओं को। उसके बाद वो अगवा करते हैं लोगों को सीज़न में। जब उनको अगवा के पैसे मिलते हैं तो हमें उसमें अपना हिसाब मिल जाता है। तो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के इस ठेके पे हमने दरख्त काटे वो भी पैसे मिल गए, और फिर असला भी मिल गया, और अब असले के पैसे भी डाकुओं से मिल गए, डबल कमाई हो गई। डबल कमाई हो गई। फिर क्या कहता है, फिर हम क्या करते हैं कि ट्रैक्टर ट्राली को ऐसे भेजते, हम टैक्सियों में जाते हैं, कारों में जाते हैं वापस। वहाँ से ट्रैक्टर में आए, यहाँ से टैक्सी में हाँ, वापस गए। टैक्सी में गए। तो वो फिर ये चीज़ होती है देखने की। आज ये बढ़ती गई। फिर आपने बजाय इसके कि पुलिस को ज़्यादा पावर दे, आपने एएनएफ बनाई, एंटी नारकोटिक्स फोर्स बना दी। अब एंटी नारकोटिक्स जब फोर्स बनाई तो उसको जो है ना वो, अब बजट तो ज़ाहिर है पुलिस की कम हो गई, पुलिस की पावर कम हो गई। अब पुलिस इस आश्रय में कि भाई ये नारकोटिक्स से तो एएनएफ का काम है, वो करेगी। पुलिस उस आश्रय पे बैठी हुई, और जब सवाल जवाब होता है तो जवाब पुलिस देती है कि जी कंट्रोल क्यों नहीं होता। एएनएफ से कोई पूछता भी नहीं है, फिर एफसी से भी कोई नहीं वहाँ जो फ्रंटियर कोर है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का बॉर्डर, खुला बॉर्डर है, सारी बकवास है कि भाई ये है बड़ा कंट्रोल है, कोई कंट्रोल नहीं है। यहाँ से जो है अच्छी चीज़ें जाती है अफ़गानिस्तान को, वहाँ वो नहीं है कि इंटरनेशनल बॉर्डर है ही नहीं, डिक्लेयर कर ही नहीं रहे, ना पाकिस्तान कर रहा है ना अफ़गानिस्तान कर रहा है। यहाँ से आपकी जो है ना वो अच्छी चीज़ें, गंदम, चीनी, चावल, दवाइयाँ, डॉलर, ये सारी चीज़ें यहाँ से जो अच्छी चीज़ें वो स्मगलिंग हो रही है। इसमें कोई टैक्स मिलता नहीं गवर्नमेंट को, क्योंकि बॉर्डर क्रॉस वो स्मगलिंग के थ्रू हो जाता है। और बंदा जो है ना वो नहीं है कि ये वीज़ा है, आपको वीज़ा तो है नहीं, तो वो एक चिट दे देते हैं। वो अफ़गानिस्तान से उधर से बॉर्डर क्रॉस करते, रोज़ाना 20-30 हज़ार बंदे आते हैं जाते हैं, चिट पे चले जाते हैं। उनका कोई नहीं है कि भाई वीज़ा है आप चेक कराओ, जैसे बाकी इंटरनेशनल बॉर्डर है वो नहीं है। तो वो ये अच्छी चीज़ है। और वहाँ से क्या आता है, वहाँ से आता है नारकोटिक्स माशाल्लाह, वहाँ से आता है असला, वहाँ से आता है तालिबान, दहशतगर्द, सुसाइड बमर, वहाँ से वो आते हैं। तो अब इस चीज़ को अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये चीज़ तो बढ़ेगी।
तो ना अभी इसमें आपको याद होगा कि अभी तो हीरोइन थी, फिर कोकेन हो गई, फिर आइस बन गई, अब वो बंगले में, अब केमिकल चीज़ें हो गई ना, अब वो बंगलों में बन रहे। आपको याद है 3-4 साल पहले फेज़ 8 के एक बंगले में उसकी फैमिली कनाडा थी बंदे की, वो बना रहा था, और ये बात सेलिंग। और आपको क्यों नहीं पता लगता किसी को, पुलिस को या और एजेंसी को, इंटेलिजेंस एजेंसी को तो बाहर के तो सारा पता लग जाता है, ये क्यों नहीं लगता कि इस स्कूल में जो है ना, वो इस कॉलेज में कौन पहुंचाता है नारकोटिक्स। पिंकी तो एक सिंबल फंस गई तो आ गई, तो पिंकी जैसे हज़ारों लोग हैं, कैसे पहले भी पकड़े गए, फिर उनका ऐसा होता है कि आप देखें ना, इसका रिमांड नहीं मिल रहा था पिंकी का, इतना बड़ा क्राइम है। और रिमांड फिर जब वो गया है डीआईजी खुद हाई कोर्ट में, तब जाके 3 दिन रिमांड मिला है। अब इसका तो कम से कम जो है ना, जैसे बाकी केसों में है कि फलाना केस है दहशतगर्दी का तो 30 दिन रिमांड होता है, तो नॉर्मली तो 14 दिन होता है, इसमें 30 दिन देना चाहिए था। जी सर, आपने डीआईजी का जिक्र किया है। डीआईजी साउथ जो हैं असद रज़ा साहब, वो एसएसपी भी रहे हैं हाँ 2 से 2.5 साल। 2 से 2.5 साल ये हो गए। क्या उसके नॉलेज में नहीं होगी कि डिफेंस क्लिफ्टन के जो पोश एरियाज हैं वहाँ हज़ारों की तादाद में बच्चे इस नशे में आ गए हैं? क्या उनके नॉलेज में ये चीज़ नहीं होगी? मैं आपको बात बताऊं कि ये चीज़ इंटरेस्ट की है, नॉलेज की इंटरेस्ट की है। आपने, पुलिस का काम है कि प्रिवेंटिव एक्शन, गुनाह होने से पहले प्रिवेंटिव एक्शन ले लो, पहले इंफॉर्मेशन ले लो, इसको कहते हैं प्रोएक्टिव पुलिसिंग। प्रोएक्टिव पुलिसिंग ख़त्म हो गई है पूरे पाकिस्तान में, है नहीं। क्राइम होता है और लोग भी आदी हो गए, वो जी वो क्राइम हो गया, अब आग लग गई तो पुलिस 10 मिनट लेट पहुंची। वो भाई लेट की भाई, उसको पहले पता होना चाहिए कि ये आग इधर तारे जो है ये इस तरह है, ये माहौल है, आग लग सकती है, तो एक्शन पहले लेना है। दैट इज़ कॉल्ड प्रोएक्टिव पुलिसिंग। वो तो है नहीं यहाँ पे। ये तो इसको डीआईजी को इंटरेस्ट बाकी चीज़ों में होगा, पॉलिटिकल दौर है, जो डायरेक्शन ऊपर से मिलते हैं, ऊपर उन्हीं का जो पेट नहीं भर, हमने तो उनका पेट भरना है ना, कि ये करो वो करो। इंडिपेंडेंट तो है नहीं ना। अब वो हमारे जैसे लोगों दमाना गया, मैं गया, मैं दादू में था, 200-250 के करीब डाकू मारे दादू में, अब्दुल्ला शाह के पास वो ले गया था, तो अल्लाह के फजल से दादू मैंने साफ़ कर लिया था। उस वक्त जाम शुरू उसमें था। एक घर में हमें पता लगा, इन्फॉर्मेशन की बात है, कि ये वह बल सफाई वाले ये लोग कुछ पठान 20-22 रहते हैं, और उन्होंने जो है ना वो उसमें एक लड़का रखा हुआ है, और वो लड़के को जो है ना जना करते हैं, क्योंकि ये जाते अपने इलाके में 1-2 साल के बाद किराया बचाते, वो पैसे लेके चले जाते, तो इधर ये क्योंकि उनको नारकोटिक्स बेचनी, असला भी बेचना है, तो उससे ये बदफेली करते हैं। रेड किया तो पकड़े गए। जब पकड़े गए तो उधर देखा कि वो जो मालिकों को बुलाया, वो लड़का नौशर फिरोज़ का था, उसने बताया, केस दाखिल नहीं कराया शर्मिंदगी की वजह से। तो उधर ये जब, दादू सिटी की बात है ये या दादू किसी? सिटी की बात है, समझा। उस वक्त फिर मैंने इन्हें सारे अफगानी जिधर भी थे सारों पे फिर रेड कराया, जामशोरो एंड दादू एक था, तो रेड कराया तो इतना असला मिला, इतनी नारकोटिक्स मिली, और फिर इनकी एक एसोसिएशन बनी हुई है कि वो एक एसोसिएशन, सखर एसोसिएशन आ गई, लाड़काना एसोसिएशन, मौलाना ये जो है ये जो ये वाले फजल रहमान, फजल रहमान साहब। फजल रहमान तक आया उधर डीसी ऑफिस में। पड़ियार वाले डीसी कहता है जी ये पठानों को पकड़ा है। ओ भाई, ये अफगानी पठान का क्या मतलब, ज़ात की बात ही नहीं, असला ले आए पठान को, कुछ जायज़ है क्या? इतनी नारकोटिक्स हमने पकड़ी, यहाँ तक कि उसने जो है, अब नसीरुल्लाह बाबर वाज इंटीरियर मिनिस्टर, वहाँ तक पहुँचे, उन्होंने जो है ना वो उसको बेनज़ीर को कहा, और बेनज़ीर ने फिर उसको कहा, अब्दुल्ला शाह उस वक्त इस्लामाबाद में था, उसको कहा यार ये कौन पागल बैठ रहे लोग, बंदे पकड़े, किसको बिठाया एसपी। वो मैंने कहा सर इतना असला मिला, इतनी नारकोटिक्स मिल रही है, मैं रेड कर रहा हूँ, जिधर मैं रेड कर रहा हूँ, ये तो आपका दादू ज़िला साफ़ कर रहा हूँ, अगर नहीं चाहते तो बस मैं छोड़ दे, मैं निकालो इधर से। तो ये चीज़ें जो फिर है क्या ना, हुआ? अब्दुल्ला शाह साहब ने आपकी अब्दुल्ला तरफ स्टैंड शाह ले लिया? ने उनको कहा कि ऑफिसर अच्छा है, एंटी क्राइम है, डाकू इन्हें ख़त्म किए हैं, बाकी नारकोटिक्स इसमें भी जो है मिलती, वो छोड़ता किसी को भी नहीं है, मेरी भी नहीं मानता। और वो तो मेरे कहने पे एसएचओ भी उसने कहा था, एसएचओ लगाओ फलाने को, मुर्तज़ा मीरानी को एसएचओ 3rd मोहब्बत, मैंने कहा नो, मैं नहीं करूँगा, समझा। तो मेरे कहने पे एसएचओ भी नहीं लगा था।
तो वो आदमी है, लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई गलत कर रहा है। लेकिन मुझसे उसने फ़ोन किया, मैंने बताया, कहता यार अब देखे प्रेशर पड़ गया है, जो जेल में आपने चालान कर दिए वो कर दिए, बाकी जो आइंदा हल्का हाथ रखे। हाँ जो बाकी केस दाखिल नहीं हुआ अभी इंट्रोगेट यार उस पर हल्का हल्का हाथ रख, छोड़ सर दो। आप बता रहे हैं कि आपने अब्दुल्ला शाह साहब जो चीफ मिनिस्टर थे उसको भी जवाब दे दिया कि मैं ऐसे तो नहीं रखूंगा, मैं ये काम हाँ, नहीं उससे करूंगा। मैंने पहले बात की थी। आप समझते हैं कि इस दौर में कोई इस तरह का एसपी है जो। सवाल ही पैदा नहीं था। मैंने उससे बात करके आया था, मैंने कहा सर अगर ये मंजूर है कि मुझे इस पर, मैंने ये आपका मिनिस्टर भी मुदाखलत नहीं करेगा, तो अंडरस्टूड था कि आप नहीं करेंगे। तो उसमें 20,000 की खुली कचहरी थी जहांगारा बाजारा में, उधर कहा किसी ने चिट दी, उधर कहा है शबीर ये ऐसे जो तो थड़ी मोहब्बत मुर्तज़ा मीरानी को लगाओ, ऐसे जो थड़ी मोहब्बत। मैं कहा नहीं सर। क्यों? मैंने कहा उसको तो सस्पेंड किया है, वो इंक्वायरी चल रही है उसके खिलाफ, लोगों को पकड़ के थाने में रखता है, पैसे लेता है उनसे। अच्छा नहीं करो। तो उसमें शिगरी साहब आज आईजी, क्योंकि वो सीएम आया था अफजल तो शिगरी आईजी साहब, चीफ हाँ। सेक्रेटरी सारे आते थे, डीआईजी बैठा हुआ था। तो बाद में आए शिगरी साहब ने बुला के मुझे बड़ा डांटा गया, तुम्हें तमीज़ नहीं है, सीएम से इस तरह बात करते हो। मैंने कहा सर कैसे करूं? तो पहले तुम उधर तो इतने लोगों के सामने कहा सर ठीक है, अकेले में कहते सर ये मजबूरी है। मैं सर में मुनाफिक हुई नहीं, मैंने उससे पहले ही बात की थी, बात करके आया था, वरना मैं बड़ा कंफर्टेबल हूँ उमरकोट और मीरपुर खास में, दो जो ज़िले थे, आराम से ज़िंदगी थी। तो बहरहाल ये लो दौर था। फिर आया लियाकत अली खान, माशाल्लाह लियाकत अली लियाकत अली जतोई साहब की बात करें। हाँ, लियाकत अली जतोई जब आया उसके बाद तो उस वक्त तो मैं एंटी करप्शन में था, 3-4 महीने कराची में था। तो उन्होंने कहा वो शेख किधर है जो डाकू मारता है? उन्होंने कहा जी वो एंटी करप्शन में। कहते हैं इसको निकालो। उन्होंने मुझे उधर से निकाल के, मानो कोई पोस्टिंग नहीं दी, अवेटिंग पोस्टिंग कर दिया। फिर मुझे किसी ने कहा, डीआईजी ने, अब मैं नाम ही बता देता हूँ, उस वक्त डीआईजी मुश्ताक शाह भी था, और फिर सलीम वाहिदी भी, ये दोस्त थे लियाकत जतोई के, आप समझ रहे हो, कंपनी करते थे जी जी। तो उनके साथ। तो वो उन्होंने कहा यार शबीर तुम ऐसे ही जो है ना ज़िद कर रहे हो, आओ तुम्हें इससे मुलाकात कराते। मैंने कहा उससे क्या मुलाकात? मेरा आने का मकसद है कि मेरी गलती है ना, फिर सिंधी में ये कल्चर में ये है कि मैं तुम्हारे घर आया हूँ, कत्ल करके भी आया हूँ, तो आप माफ़ करोगे। तो कत्ल तो मैंने किया नहीं उसका, तो किस लिए मैं जाऊँ? वो भी नाराज़ मुझसे हो गए। 1.5 साल में अवेटिंग रहा। तो मैंने कहा 1.5 साल सर, ये 5 साल रहे, मैं अवेटिंग तनख्वाह फुल मिलती है उसमें, अवेटिंग में तनख्वाह फुल मिलती है। तो मैंने कहा फिर मुझे क्या है, घर बैठे। इतनी डेयरिंग सर आप में कैसे आई, कहाँ से आई कि आप ये वक्त के हुक्मरानों को इनकार करते थे? आपके सीनियर ने कहा कि चल के सीएम से मिलते हैं, आपकी पोस्टिंग हो जाए, फिर भी आप इनकार करते थे। मैंने मदद अल्लाह से मांगी। इसमें असल ये थी कि जब एएसपी जड़ावाला था तो फैसलाबाद में, तो जब ये सारों का आर्डर हुआ, जो हमारा बैच सारा आईबी में, तो मुझे एसएसपी फैसलाबाद ख्वाजा खालिद फारूक थे और डीआईजी दूसरे थे, उन्होंने बुलाया, आईजी ने भी बुलाया कि तुम न जाओ। मैंने सर मैं कैसे न जाऊँ, आर्डर ऊपर से फेडरल गवर्नमेंट का आर्डर है, तो आप रुकवा दे। तो उसने कहा कि यार तुम लाड़काना के हो, बेनज़ीर द प्राइम मिनिस्टर, तो आप उसको कह दे। मैंने सर एएसपी पीरियड में अगर मैंने सिफारिश करवाना शुरू कर दी तो फिर तो मैं गया, फिर तो मेरी ज़िंदगी हराम है। मैंने तो ये आप मेरे कमांडर हैं, आप रुकवाएंगे मैं मैंने पॉलिटिकली नहीं रुका, नहीं, जितना सा रहना है मैं रहूँगा। तो मैंने वो ये किया था इरादा नौकरी में आने से शुरू में ही कि सिफारिश पे कोई पोस्टिंग लेनी नहीं, किसको कहना है ही नहीं। तो उसकी अल्लाह ने मेहरबानी की, 3 साल जब मैंने पूरे किए तो ओवर में भी फिर भी मैंने कहा मैं पंजाब ही भेजूँ, कि पंजाब वाले मुझे चाहते थे, मैं उनके साथ रहा था, तो बड़ा सिंध आ गया। ये हिम्मत ये है कि मैंने, जब आपको ये लालच नहीं है कि मैंने एक ही ज़िले में रहना है, सिंध में ही रहना है, तो फिर तो आप कमज़ोरी आ जाती है ना। जब पीएसपी है, एक मिनट मेरी बात सुनना, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान, तो हमने पूरे पाकिस्तान में। सर क्या ये बात सही है कि जो पंजाब की पुलिसिंग है, सिंध की पुलिसिंग में बड़ा फ़र्क है? वहाँ के जो पॉलिटिकल लोग हैं या पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट है वो इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं करती जितनी यहाँ, ये बात सही है? बिल्कुल, मैं आपको बात, एजेंसियाँ भी नहीं करती। मैं वहाँ पे एएसपी था 2 साल, प्रमोशन हुआ तो कोई मुझे किसी एजेंसी को, आईबी वाला भी बंदा नहीं मिला, क्योंकि आईबी का बंदा, कोई एजेंसी होती भी है, किसी भी जो है ना वो एमपी एमएनए कोई सिफारिश नहीं की।
तो फिर क्या वजह है कि सिंध में इतनी मुद्दाखलत हर तरफ से क्यों है? हम कमज़ोर है ना। यहाँ पे जो आए ना लोग, आप हम अंदाज़ा खुद करो कि कमज़ोरियाँ जब ऑफिसरों में खुद में होती है ना, तो फिर कमज़ोर होंगे तो उनका वो फ़ायदा उठाएंगे। सब अब ये उठाएंगे। इसके बाद जाकर जो तो कि मैं नहीं माना। आईजी ने कहा, दूसरे ने कहा कि 1.5 साल हो गया है सर, आप दे अच्छा ऑफिसर है, हमें दे दें। फिर उसके बाद घोटकी में, अब अंदाज़ा लगाए, घोटकी में गुलाम नबी मेमन को हटाया गया एक एमपीए के कहने पे, अच्छा ऑफिसर है, उसको वहाँ से हटाया गया। तो मैं उस वक्त थोड़े वक्त के लिए आया था एआईजी इस्टेब्लिशमेंट, आफ्ताब नबी ले आया। सीएम को कहा सर ये क्लर्की का काम है, एआईजी इस्टेब्लिशमेंट ये तो दे दे भला, ज़िला उसको ना दे, मुझे दे दे, मैं ऐसे काम लूँ, तनख्वाह तो वैसे ही ले रहा है मुफ्त में। तो मुझे फिर एआईजी इस्टेब्लिशमेंट लगवाया था। तो उधर जो है ना वो गुलाम नबी मेमन साहब को जब हटाया गया वहाँ से, वो घोटकी कोई जा नहीं रहा था, क्योंकि वहाँ क्राइम था और वहाँ पर पाक सऊदी का इंजीनियर अगवा हो गया था, स्वीगेस का ओजीडीसी का हो गया था, कोई नहीं कहता था। जो सिफारिश चल रही थी, जिसको कहते थे कि मैं कराची रहूँगा, मैं इधर रहूँगा। अब ये बात थी ना कि ज़ाहिर है लोग चाहते थे ना खुद में कराची से बाहर नहीं निकलना है, और वो एंटी डकैती का ज़िला है। तो आखिरकार खुद लियाकत जत्तू ने कहा कि वो किधर है जो डाकू मारता है, तो उन्होंने कहा जी वो तो इधर ही फारिग बैठा है, एआईजी है मेरे पास, उसको क्यों नहीं भेजते, जाके ना अपने रिश्तेदार मारे। अब हम शेख तो है, रिश्तेदार माने से क्या मतलब है कि जो मकसद है डाकू कि शेख वहाँ आ डाकू गए? शेख थे, सदोरो शेख और ये वो, वैसे सिंध की तारीख में पहली बार हुआ कि शेख डाकू बने ना। लेकिन वो हमारे नहीं है। अच्छा। हमारे शेख जो है ना संजोगी शेख है हम, वो जो है ना वो दूसरे शेख है। तो उसको जो है ना वो वहाँ डाकू थे, वाकई शेख मीर शेख था डाकू। तो कुदरत खुदा के पहले महीने में जो मुकाबला हुआ मेरा, तो वो उस मीर शेख के टोले से हुआ, 3 साथी उसके मर गए, ये इसकी जो है ना वो बाजू ख़त्म हो गया एक, ये लेकिन बच गया, ये फिर भाग गया, बाद में फिर मारा गया था, पुलिस से मार गया। तो वो खुद लियाकत जत्तोई साहब ने माशाल्लाह आईजी आफ्ताब नबी साहब को फ़ोन किया, देखा कि अपने रिश्तेदारों को भी नहीं छोड़ा ना। डाकुओं को भी आपका रिश्तेदार बना दिया। देख ले। क्या वाकई ऐसे हुआ कि आपकी जो दीगर शेख कम्युनिटी है वो आपको ऐसे मजाकन कहते होंगे, यार शेखों को तो छोड़ दो, हुआ ऐसे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये हमारे जो है ना वो बिजनेसमैन सारे हैं, वो शेख बिजनेसमैन नहीं है। उनको हम सिंधी में कारा शेख भी कहते हैं, समझा, दफेर शेख भी कहते हैं, लेकिन वो हमारे उनसे कोई रिश्तेदारी भी नहीं होती। लेकिन शेखों को बदनाम तो उन्होंने ठीक ठाक किया। हाँ, किया है। सदोरो शेख में लेकिन वो थे दिलेर, सदोरो शेख था एक, वो दूसरा था बड़ा मशहूर एक शेख था, कश्मीर शेख। कश्मीर शेख, ये थे शेख, ये डाकू शेख तो थे। थे। अच्छा सर, लियाकत जत्तोई साहब का आपने क्या बिगाड़ा था कि आपको पोस्टिंग से हटा दिया, पोस्टिंग नहीं दे वो रहा? इसलिए कि जो डाकू मारे थे ना उसमें कुछ जतोई भी थे। जब मेड़ हाँ, दादू में थे, हाँ। कुछ जतोई भी डाकू, अब कौम तो है ही नहीं ना, अब ज़ाहिर है वो भी क्रिमिनल थे। उसमें इनका एक ख़ास था सुल्तू जतोई, सुल्तान ऑफ सुल्तू जतोई, वो जो है ना वो क्राइम करके भाग जाता था बलूचिस्तान। वो फिर कोई हमें इन्फार्मर थे ठीक ठाक, फिर वो मुकाबला हुआ, उनको पकड़ के और सारा वो हुआ। उसके साथ एक सईद पठान भी। अच्छा, सईद पठान जो है ना वो, उसको मैंने खुद इंट्रोगेट किया। मैंने कहा तू इसके साथ कैसे है? कहता मैं तो इससे असला सप्लाई करता हूँ, और वहाँ से आता था ये बलूचिस्तान से, बल्कि ऊपर ये समय के बॉर्डर पे था, उधर का आदमी था, तो असला तो उधर से ही आता है, वो जो बाबे दोस्ती है, समझे, वहाँ जो कोयटा और आगे जो है ना वो इधर सिंध है, इधर बलूचिस्तान है, उधर अफगानिस्तान है, तो बाबे दोस्ती उसको कहते हैं। तो वहाँ पे जो है ना जिसको चमन बॉर्डर, तो उधर जो है ना वो उससे वो कहता है उधर से असला लाता था। अब मैं इनके साथ अगवा में भी शामिल होता हूँ, और अगवा के पैसे भी लेता हूँ, और असले का भी असले के लेता हूँ। पैसे लेता हूँ। अच्छा सर, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि जो पॉलिटिकल लोग हैं या जो दीगर सरदार वगैरह हैं वो डाकुओं को पेट्रोनाइज करते रहे हैं? नहीं, मुझे मैं आपको बताऊं कैसे, मैं ये आप बताऊं कि पेट्रोनाइज उनका जो काम का बंदा अगर कोई है, ये इसके साथ इलेक्शन में चलता था, रेस मुजड़ जिसको कहते थे, मुजतबा खान, वो उनके साथ इलेक्शन में भी लेके लोगों को डराने के लिए ना ये लेते थे। ये लियाकत जतोई भी इसको इस्तेमाल करता था, लेकिन जब मुकाबला हुआ, मारा गया, तो कुछ कह नहीं सका, लेकिन बाद में जब उसको मौका मिला तो उससे इंतकाम ले लिया।
कि इसको हटाओ। इसी तरह जो है ना, एक जब मैं घोटकी में था तो घोटकी में एक जो था वो उसको सरदार जो था वो सपोर्ट करता था, इसलिए पुलिस उसमें हाथ नहीं डालती थी। फिर मैंने क्या किया कि मैंने बंदे मंगाए जादू से अपने प्राइवेट और पुलिस, वो जाए कच्चे में उनके साथ मिले डाकू के साथ। ये घोटकी पुलिस कहते नहीं सर वो नहीं है, इधर नहीं है, फलाना नहीं है, वो नहीं। वो आए, उन्होंने दोस्ती की और उसको आज चलते हैं क्राइम करते हैं। क्राइम का प्रोग्राम बना, आगे चल के रास्ते में मार के चले गए वो। प्राइवेट बंदों ने इनसे दोस्ती करके इनको मार दिया। मेरे जो साथ काम करते थे इन्फार्मर, ज़ाहिर है मैं इन्फार्मर पैसा तो मुझसे लेते थे ना, सारा मैं देता था पैसा। तो वो दोस्ती करके उनके साथ यही था ना कि अंदर पता तो है या नहीं है। वो क्या करते थे कि अखबार में देते थे इसमें कि मेरे दुश्मनी है, मुझे मारने का खतरा है, फोटो दे दिया है अमृत अखबार में। वो अखबार साथ रख ली, वो साथ रख अंदर चले गए डाकों का, ये मुझे मारने के चक्कर में मैं भागा हुआ हूँ दादू से, आया हूँ उधर, ये तो मैं आपके साथ काम करूँगा, इधर रहूँ। फिर उनके साथ बैठ के वो इस तरह मतलब ग्रुप बना दिया, साथ रहे। फिर प्रोग्राम बनाया कि भाई करे कोई शिकार, समझो वो शिकार पे निकले, खुद शिकार हो गए। हाँ तो खुद शिकार हो गए। तो वो उसके सरदार को, अच्छा मैंने क्या किया, मैं जैसे ही निकला मुझे पता, उन्होंने मैसेज दिया कि हम जा रहे हैं सर, लाश उधर पड़ी है। मैं ठीक है, मैं गया उधर पर, पहुँचो उधर पहुँचो। वायरलेस दूसरे चैनल पे मैंने रखा था उनको, जो मेरे साथ वो रब्ता कर रहे थे। तो मैं भागा उधर से, चलो चलो पहुँचो फलान जगह डाकू है, उधर मुकाबला है। उधर पहुँचे, जो गाड़ी उधर आई जो शाबाश शाबाश, मैंने किसी हार मंगाए, किसी को जो एएसआई था, हेड सिपाही था उसको हेड कांस्टेबल कर दिया, हेड कांस्टेबल को जो है प्रमोट कर दिया, 10,000 20,000 इनाम दे दिया। वो परेशान हो गए, मारा तो हमने नहीं है। तो वो परेशान थे कि यार साहब को कोई गलतफहमी हो गई है, चलो ठीक है मुफ्त में मिल रहा है तो ठीक है। बाद में जो है ना, वो जब मैं तबादला हो गया घोटकी से, तो वो सरदार ने फिर उनको कहा कि जी बताओ, इन्होंने तो जाके वो इलाके के लोग थे बेचारे, उन्होंने जाके उन्होंने माफ़ी मांगी उससे कि सर मैं मजबूर है, हमने तो मारा ही नहीं था, पता नहीं कौन थे साहब। सरदार का तल घोटकी से या मीरपुर माथिल्लो? नहीं नहीं, घोटकी से ही। घोटकी से ही। अच्छा ठीक है, ओके। समझे? तो वो भी आप पे नाराज़ हो गया फिर? सारे नाराज तो होगा ना। फिर वो आगे फर्दर पोस्टिंग में रुकावट बना हो? नहीं नहीं, उसकी उतनी लेवल नहीं थी। लेवल नहीं थी। हाँ, उतनी लेवल नहीं थी कि मेरे पोस्टिंग में रुकावट बने, वो नहीं था। सर और क्राइम कंट्रोल की वजह से लोग सारे खुश थे। सर आपसे गुफ्तगू हो रही थी क्राइम पे, क्राइम फाइटिंग पे, लेकिन वो जो मेरा पहले वाला सवाल था पिंकी वाला, वो अधूरा रह गया। आपने सारी उम्र नौकरी की पुलिस में, जो रिमांड पे मुलजिम होता है सर अगर लाकअप में हो, इसी तरह बंठन किया जाता है। जैसे पिंकी जो है वो कोर्ट में आ रही है, आपने देखा होगा कि इम्पोर्टेड उसका ट्राउज़र है, शर्ट भी है और बाल भी उसके शैम्पू शुदा हैं। इस तरह होता है इलाका में सर? बिल्कुल नहीं होता। एक स्पेशल केस है, उसको पता था ये मुझे कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि ये पहले भी पकड़ी गई, पैसे दे के छूट जाती है। पैसे जो है ना वो हर जगह चलते हैं। और बेसिकली जो है वो इस देखा जाए कि इसको कहाँ से आती थी, कैसे मंगाती थी, वही इसको प्रोटेक्ट करते थे। जो इसको देते थे माल बेचने के लिए, प्रोटेक्ट वही करते थे। और वो दे आर पावरफुल, इस वजह से इसको कोई परवाह नहीं थी, मुझे क्या, ये पुलिस वाले क्या करेंगे। वो कहते कि बेचारा कैसे पुलिस वाला वो कोर्ट में जाता है, हाथ में रुमाल है उसके, और ऐसे ही जैसे नौकर है, नौकर के स्टाइल पे जा रहा है। तो मैंने किसी पुलिस ऑफिसर ने कहा, बात की, मैंने कहा यार ये तो बदनामी कराई है, इसको जो है ना वो आप बाकियों को पकड़ के और औरतों को ले आते, ऊपर कपड़ा डाल के, और हथकड़ी नहीं है तो चलो एक औरत उसको पकड़ लेती है बाजू, तो वो है हथकड़ी। एक्चुअली जो सेक्शन 46 सीआरपीसी है वो, उसमें पुलिस ऑफिसर का इख्तियार है। ये जो कहते हैं ना यार मेरे कोर्ट में हथकड़ी लगा दूंगा, ये कर दूंगा, हथकड़ी इज़ नॉट नेसेसरी। अच्छा। 46 सीआरपीसी सेज दैट इफ पुलिस ऑफिसर, माना जो अरेस्ट जिसने करना है, इफ पुलिस ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट द पर्सन टू बी अरेस्टेड विल नीदर एस्केप नॉर एब्सकॉन्ड, नहीं वो भागेगा न गैरहाजिर होगा, मेयर नोटिफिकेशन दैट यू आर अंडर अरेस्ट इज सफिशिएंट, उसको खाली इतना कह दे यू आर अंडर अरेस्ट, हथकड़ी की जरूरत नहीं है। नो सफिशिएंट इट इज। कोर्ट में मैजिस्ट्रेट क्यों कहता है कि आपने मुलजिम को हथकड़ी क्यों नहीं लगाई? उसको वो पढ़ते नहीं, वो तो दूसरे को बेइज्जती करना चाहते हैं ना। मैं इसको जवाब ऐसे देखे ना कि मैं सरकार में था, तो मैंने इसको
ऑर्डर किया था पुलिस को। उसने जज ने कहा, एडिशनल सेशन जज, एक तो सेशन जज ज़हीर असलगारी भी था, मैं हथकड़ी लगा दूंगा, किसी वो पुलिस वाला नहीं आया, कोई जुर्म नहीं किया था, पुलिस वाला समन में कहीं गया हुआ था, समन नहीं उसने अटेंड की, टाइम पे नहीं आया। तो नॉर्मली कोर्ट में ये होता है कि बेइज्जती पुलिस वाले की करते हैं, जो मुजरिम होता है उसकी बेइज्जती कोई नहीं करते, तो उसके सामने उसकी बेइज्जती करते। आई डोंट लाइक दिस। तो मैंने पुलिस को ऑर्डर दिया था कि नो हथकड़ी। तो उसने कहा इसको हथकड़ी लगाओ, कहते सर मैं नहीं लगाऊंगा। क्यों? उन्होंने कहा सर ये पुलिस ऑफिसर है और मुझे पता है कि ये भागेगा नहीं। साहब ने कहा, हमारे एसएसपी साहब ने, कि न भागेगा न गैर हाजिर होगा, तो बस नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा। तो वो फिर उस पर तकलीफ उनको होती थी। असल बात यही है। आपके साथ डाकुओं के साथ तो बड़े वहाँ पर हुए, टकराव हुए, कभी जुडिशल मजिस्ट्रेटों के साथ हुआ? जुडिशल मजिस्ट्रेट तो नहीं, एक सेशन जज से हुआ ज़रूर। जुडिशल मजिस्ट्रेट से हमारा वास्ता नहीं था, वो नीचे की लेवल है। सेशन जज इज़ डिस्ट्रिक्ट हेड, तो एसएसपी इज़ डिस्ट्रिक्ट हेड। तो मैं एसएसपी सखर था, उसमें जज साहब माशाल्लाह ज़हीर असलगारी साहब सेशन जज साहब थे। मैं जैसे गया तो उन्होंने पुलिस वालों का सर ही गालियाँ बहुत देता है हमें, गालियाँ देता है? गालियाँ देता है। मैंने कहा क्यों भाई गालियाँ देता है? कहते सर गालियाँ देता है। ठीक है, मैंने उससे टाइम लिया सेशन जज साहब से। मैंने कहा सर वो एक चैम्बर में टाइम चाहिए। मैंने कहा आप गालियाँ देते हैं, ठीक नहीं, बड़े शिकायत कर रहे हैं। आपको जो गालियाँ देने का शौक़ है तो अपनी कोर्ट वालों को गालियाँ दें, पुलिस वालों को मैं खुद ये दूंगा। आपने जाके मीटिंग करके उसको, हाँ, सेशन जज उसके को कहा? जाके चेंबर में जाके मीटिंग करके मैंने समझाया उसको। उसने एग्री किया, कहते नहीं मैं करूँगा। 3-4 महीने के बाद वही गालियाँ, उसकी आदत थी, मजबूर था आदत। फिर मैं मीटिंग की, मैंने कहा कि जो है ना वो सर ये फिर आप शुरू हो गए यार ये। मैंने कहा देखें नेक्स्ट टाइम अगर किया तो मैं तुम्हारे स्टाफ को गाली दूंगा तो मेरे को दे दो, बराबर करेंगे साहब। अच्छा, उसके बाद ये ठीक हो गया। फिर एक दिन ये आया जो उसमें हमारा सेक्शन 10 था, जिसमें ये कोऑर्डिनेशन कमेटी थी। कोऑर्डिनेशन कमेटी उस सेशन जज उसका हेड होता था और एसपी इन्वेस्टिगेशन जो है ना वो सेक्रेटरी होता था। तो कोऑर्डिनेशन की एक मीटिंग होती थी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी की, तो वो सेशन जज के पास होती थी। तो ये क्या करते थे कि एएनएफ को भी बुला लिया, वो जो है ये औरतों जो बेवा औरतें होती है, पता नहीं उसके घर से कोई जेल वाले को बुला दिया, पता नहीं किस किस को बुलाया। बेचारा एएनएफ का कैप्टन भी आके बैठता था वो। तो उसे मीटिंग शुरू करें, मैंने कहा कैसे शुरू करेंगे, आउटसाइड उसको निकाल दें? कहते नहीं मैंने बुलाया। मैं क्यों बुलाया? यू हैव नो पावर। उसमें प्रिंट लेके गया, उसकी फ़ोटो कापी। मैंने कहा दीज आर द मेंबर्स, आप चेयरमैन है, सेक्रेटरी इज़ एसपी इन्वेस्टिगेशन, बाकी ये मेंबर है। मीटिंग इनके दरमियान में होती, आप किसी पॉलिश वाले को बुला लो, आपका इख्तियार नहीं है। तो ये निकलेंगे तो मीटिंग होगी, वरना आई एम गोइंग, चाय पिलाओ, फायर करो। अच्छा, उसके बाद मैंने कहा आप क्यों नोटिस देते हैं इन्वेस्टिगेशन का, ये मीटिंग का? वो तो सेक्रेटरी का काम है कि फ़लाने तारीख मीटिंग है। फिर मिनट्स ऑफ मीटिंग फिर आप करते हैं। अब देखें आजकल वो एसपी लड़ते नहीं ना इस बात पे कि मिनट्स ऑफ मीटिंग आप क्यों करते? मिनट्स ऑफ मीटिंग सेक्रेटरी बनाता का है, काम है, जो एसपी है। हाँ। तो आप क्या करते हो मिनट्स ऑफ मीटिंग में? ये डालते हो कि वो पुलिस वाला ये नहीं आया, पुलिस वाला वो नहीं आया, अपना नहीं बताते हो कि जज ने क्या किया। आपका जो एडिशनल सेशन जज 5 है वो पिछले 8 महीने से है ही नहीं, छुट्टी पे है या वो वैकेंट है, उसके भी कैदी आप बुलाते हो क्यों? कहता है वो गुडविल के लिए। मैंने कहा गुडविल आपके कैदियों से, क्रिमिनल से गुडविल करना चाहते हो? उनको बुलाते हो जब जज ही नहीं है, तो रास्ते में अगर उनके रिश्तेदार आए और वो मिर्ची फेंक के, ये वाक़या हुए भी है पुलिस के आंखों में, और बंदे छुड़ा के ले जाए, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? उसके बाद उसके पास तो जवाब था नहीं। मैंने कहा आइंदा ना करो, और ये जो है वो करेगा। फिर एक दिन क्या किया, इसका जो है ना, ये हमारे बंदे सिक्योरिटी के लिए हम देते हैं, ये मिसयूज़ करते हैं। ये एडीसी कमिश्नर सारे हमारे बंदों को मिसयूज़ करते हैं
सिक्योरिटी के नाम पे। मैं गया इसके घर, तो गेट खोला पुलिस वाले ने। वो मैं कहा तू पटे वाला इधर है, चपरासी चौकीदार है? कहता नहीं सर पुलिस वाला। निकल पे हैं चोत, तुम्हारा क्या काम है? तू है कि उसको कोई जूते ना मारे जज को, तू इसलिए है उसको सिक्योरिटी दे। अब वो अमाला उसको सिपाही था, मुझे नाम भी याद है, वो उसका खास था, वो बच्चे स्कूल की भी ले जा रहा है, घर की सब्जी भी ले जा रहा है, वो नौकर बना हुआ है पर्सनल। तो मैंने कहा कि नो भाई, आपको खाली हम सिक्योरिटी देंगे, फिनिश, बाकी अपने कोर्ट के बंदे रख लो। चपरासी है, कुक है, दूसरे। अब चाय ले आता है वो भी हमारा पुलिस वाला ले आता है, पुलिस वाले का क्या काम? तो इस पे जो है ना, मैं राइट चीज़ें जो है ना। अच्छा, दूसरा इसको गालियों की आदत थी। एक दिन क्या किया कि एक एडिशनल सेशन जज को भेजा, फलाना जो है ना वो थाने पे जाके रेड किया। भाई क्या है, जुर्म हो गया है, थाने पे तुम्हारा क्या काम है? तो वो रजिस्टर ले आओ, वो जो जिसमें लिखते हैं नोट, वो दे दो, फलाना दे दो। तो एएसआई था वहाँ पे एक मेमन, तो उसने कहा कि दिखाओ लाकअप दिखाओ। से ये लाकअप देख लो, आप मेरे साथ खड़े हो जाओ। सर मैं क्यों खड़े हो जाऊँ, आपने देखना है देख लो, को चिड़ियाघर थोड़े ये कह दिए। रजिस्टर के दरे, रोजनामा के दरे कहता वो साहब एसएसपी साहब के पास है, उसने मंगा लिए। तो उसको उसने तू मैं कर दी। एडिशनल सेशन जज ने उसे एएसआई के साथ है, तो उसने थाने से फ़ोन किया, मोबाइल फ़ोन तो था नहीं, उससे किया, थाने के फ़ोन से किया वहाँ पे। और आपको फ़ोन किया? नहीं, सेशन जज को कि जी एएसआई है। हाँ, मैंने ज़रूर कहा था कि अगर आपको कोई गालियाँ दे, अभी मैं उसको 3 मरतबा समझाया है, आपको एक गाली दे आप 10 दे दो, अब मैं ख़त्म हो गया, आगे मैं कुछ नहीं कर सकता। तो कोई भी गाली दे आप 10 दे दो, तो ठीक है। तो उसने जो है ना वो रिपोर्ट की उसको सेशन जज को, उधर से फ़ोन करके सर ना रोजनामा दे रहे हैं, ना ये रजिस्टर दे रहे हैं, ना इंस्पेक्शन नोट लगाने दे रहे हैं। कहते साहब के पास है, उससे कहते दो इसको। तो ज़हीर लगारी साहब सेशन जज है, उसने एएसआई को गालियाँ देना शुरू कर दी फ़ोन पे। उसने एक गाली दी तो एएसआई माशाल्लाह 10 गालियाँ दे दी। अच्छा, उसके बाद जनाब फटा हो गया, मुझे उसने फ़ोन किया, जी आपके एएसआई ने गालियाँ दी हैं, केस दाखिल करें। मैंने कहा आप जाओ थाने। कहता मैं थाने जाऊँ? मैं ना जाऊँ, लिखे हुए दो ना, केस कैसे दाखिल करेंगे आप मुझे बताओ। तो जो भी है मैं केस दाखिल करूँगा एएसआई के खिलाफ। खैर उसने लिख के भेजा, मैंने उसको भेज दिया, भाई केस दाखिल करो एसएचओ को कहा, एएसआई के खिलाफ दाखिल हो गया। मैं आयु को कहा, मैंने कहा अभी जाओ उसे फ़ोन उठाओ जाके सेशन जज का। भाई वो एविडेंस का है ना, टेलीफोन पे गाली दी ना, तो हमें तो वो एविडेंस के लिए मटेरियल चाहिए ना। उन्होंने कहा जी फ़ोन दे दे। तो फ़ोन में क्यों दे दूँ भाई, इसी से गालियाँ दी ना आपको, इसने गालियाँ दी, इसने दी, फिर हम रजिस्टर तो तफसील तो लेंगे उधर से। लेकिन ये जो है ना वो एक जो है ना वो कानूनी तकाजा है। हाँ तकाजा है, उस पे कहता है ये तो मैं नहीं दूंगा। नहीं दोगे तो केस कैसे चालान होगा? आपके एविडेंस क्या है? न वॉइस है आपके पास, न और चीज़ है, इसमें तो आ जाता है ना। खैर वो नहीं दिया उसने। बहरहाल फिर बाद में हमारी फिर वो था एक हाई कोर्ट का जज, अच्छा आदमी, उन्होंने हमारी सुलह वलह करा दी थी, और वो जो खाना वाना भी एडवोकेट जनरल ने खाना दिया। तो सरकट हाउस में इस तरह हमारी हो गई दोस्ती। सर आपके साथ आपके और भी कलीग थे, वो किसी से पंगा नहीं लेते थे? आप वडीरों से भी पंगा ले रहे थे, आप मुंतखब नुमाइंदों से, जुडिशरी से भी पंगा ले रहे थे, क्या वजह थी? आप असल ये था कि मैं स्टार्ट में नहीं करता था। मेरा जो अल्लाह ताला में ये यकीन है कि आप की मदद अल्लाह ताला करेगा, मेरी करता है था, आपकी सबकी करता हूँ, लेकिन यह है कि स्टार्ट में नहीं करूँगा। अगर मेरे साथ कोई बदतमीज़ी करेगा, गाली देगा या कुछ करेगा, फिर मैं उसको 10 टाइम देता हूँ। एक जो है ना न्यूटन्स लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो मैंने फोर्थ लॉ बनाया है कि बट सम एक्शन हैज़ मोर सीवियर एंड मल्टी डायरेक्शनल रिएक्शन। कि खाली कि मुझे अगर गाली दी
तो मैंने वो गाली खाली नहीं देनी, मैं गोली भी मार सकता कि भाई तुम्हें हिम्मत कैसे हुई। दिस वाज माय वर्किंग स्टाइल। अब अंदाज़ा करें कि शक्कर में मैं हूँ, अब इसमें 19 में था, मैं 20 का बोर्ड हो चुका था, नोटिफिकेशन में थोड़ा लगता है 15-20 दिन। अरबाब गुलाम माशाल्लाह गुलाम रहीम साहब ने फ़ोन किया। वो सीएम थे। हाँ, पहले किया उसने मैसेज, इसको एस एच ओ लगाओ इंस्पेक्टर को, फिर कोई सेक्रेटरी के किसी ने, सेक्रेटरी टू सीएम ने फ़ोन किया, इसको एस एच ओ लगाया। मैंने उसको सस्पेंड कर दिया। इंस्पेक्टर था, उसको सस्पेंड, गंदा आदमी था, अड्डे चलाता था, जुआ के ये फलाना और सारा। तो मैंने और चाहता तब सिटी का थाना दे दें तो उसमें जो है ना वो करूँ धंधा, तो मैं उसको सस्पेंड कर दिया था। अब उसको ऐसे जो लगा, तो मैंने पहले तो नहीं किया था, जब इन्होंने कहा था कैसे जो लगाओ, तो इसके दिन माशाल्लाह इसने फ़ोन किया मुझे कहता है कि शेख साहब आपको मैंने कहा था, सेक्रेटरी ने कहा ये क्या, तो सीएम हाउस से आपको कि ऐसे जो लगाओ, तो आपने उसको सस्पेंड कर दिया। मैंने कहा तो आपने तो नहीं कहा था। वो पता नहीं सेक्शन ऑफिसर था, डिप्टी सेक्रेटरी था सीएम हाउस में, उसने फ़ोन किया था, कहते एनी बॉडी इन सीएम हाउस इज सीएम। मैंने कहा दैट मे बी फॉर यू नॉट फॉर मी अरबाब गुलाम रहीम इज ओनली सीएम। आप तू कर रहे बात, तू ऐसे बात करता है। मैं कहा दिस इज माई स्टाइल, जब आप इस तरह बात करोगे तो जवाब मैं इस तरह देता हूँ। क्यों कर नहीं किया? मैंने कहा हाँ, अगर मैं लगाता, वो जुए के अड्डे चलाता, चकले चलाता, तो मैं फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता कि ये उसने रखवाया है वज़ीर आला ने, तो इसका जवाब प्रेस वालों को कहूँगा भाई उससे जाके पूछो ना क्यों लगवाया उसने। आप इस तरह करो, आपकी हिम्मत। मैंने कहा हिम्मत क्या है, फिर क्यों सिफारिश करते हो? तुम मुझसे आईजी से बात करो, मेरे साथ बात तुम नहीं कर सकते। मुझसे हाँ पूछो कि भाई क्राइम कंट्रोल है, अगवा बंद है, रोड सेफ है, अगवा टोटल मैंने ज़ीरो कर दिया है, क्राइम नहीं है, और इतने डाकू मारे, उसके बाद रोड सेफ है। पहले कार्रवाई चलता था कि रात को इतनी गाड़ियाँ इकट्ठे होगी चलेंगी, जब मैं आया मैंने कार्रवाई तो ख़त्म कर दिया, 24 घंटे रोज़ फ्री, जाओ ऐश करो। तो वो तो आप तो मुझे पेट्रोनाइज करें, शाबाश दे, और उसके बाद जो है ना आप मुझे तू करके बात करते हो, तो मैं ये कर दूंगा तो मैं डिसमिस कर दूंगा। मैंने कहा तुम्हें कोई पावर नहीं है, मैं पीएसपी ये आपने आर्ग्यूमेंट दिया हाँ अरबाब फ़ोन रहीम पे, साहब को हाँ कि फ़ोन पे। डिसमिस करने का आपका अख्तियार नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल नहीं कर सकते, मैं पीएसपी ऑफिसर हूँ, मैं तुम्हें सस्पेंड करूँगा। मैंने कहा वो भी तुम्हें पावर नहीं है, फेडरल गवर्नमेंट को कहना पड़ेगा। हाँ तुम्हारे पास एक पावर है, मुझे सरेंडर कर सकते हो। मैंने खुद बता दिया उसको, ये भी शायद उसको पता ही नहीं था। तो मैंने कहा सरेंडर कर सकते हो। उसने दूसरे दिन सरेंडर का आर्डर निकाल दिया। हाँ सरेंडर। मैंने उसको कहा कि ये तो सेक्रेटरीट को चलाता है एसओ, तो मैंने किसी अफसर को भेजा, मैंने कहा एसओ को कहो कि ये सरेंडर का इसने किया है, ये थोड़ा पेंडिंग कर लो, क्योंकि मैं प्रमोट होने वाला हूँ, तो प्रमोशन पे जाम ही भेज दे, आन प्रमोशन चला जाऊँ। तो हुआ ये कि वो रुक गया। उसने फिर उधर इस्लामाबाद भी ये सेक्शन ऑफिसर मिले होते आपस में, इसने ऐसे ऊपर भेज दिया उसमें स्टेट डिवीजन को कि भाई ठीक है, इसको जो लेटर आया है इसको आन प्रमोशन करना, फिलहाल नहीं करना है। आन प्रमोशन मुझे बलूचिस्तान भेज दिया, मैं बलूचिस्तान चला गया। तो मैंने फ़ोन किया इसको अरबाब गुलाम रहीम। बलूचिस्तान से आपने फ़ोन नहीं किया? नहीं, जब ये मैं जा रहा, आर्डर आया डीआईजी बलूचिस्तान का, आर्डर आया प्रमोशन का, तो मैंने इसको फ़ोन किया टीज़ करने के लिए। तो इसने तो नहीं उठा, सेक्रेटरी से मैंने बात की, सेक्रेटरी टू सीएम। मैंने कहा यार सीएम साहब को क्या शुक्रिया अदा करना मेरी तरफ से कि उसने मुझे मेरे खिलाफ लिखा, लेकिन इस्लामाबाद वालों ने उल्टा मुझे डीआईजी बना दिया है। सो आई एम गोइंग एज डीआईजी बलूचिस्तान। फिर मैं 5 साल बलूचिस्तान में रहा, बाकी तो साल डेढ़ में भाग जाते। मैंने कहा कि मैंने रहना है जब तक वो बलूचिस्तान रखे। फिर बहरहाल बलूचिस्तान वाले भी थोड़े तंग आ गए। वो क्यों तंग आ गए? वो तंग ये आ गए कि वहाँ तो डाकू नहीं है ना? नहीं डाकू तो नहीं है, दहशतगर्दी के कुछ सिलसिले थे ना, उसमें फिर हमारे बंदे जो शहीद होते थे फिर हम नहीं छोड़ते थे ना उनको। उसके बाद एरिया का सर्च कराया, और ये आपका जो सीएम था, ये क्या नाम था सीएम का, मज़ेदार जोक भी करता था वो, उधर सारे सिंधी बोलते हैं, रईसाड़ी भी सिंधी में बात, असलम वो भी सिंधी में बोलता था, गवर्नर बात बक्सी वो भी सिंधी। तो गपशप उधर अपना माहौल था। आई वॉज हैप्पी इन बलूचिस्तान। लोग तो तंग हो जाते,
मैंने एक कुछ बनाया था कि मैं इनका सारों का जो इलाके ख़तरनाक हैं, आईबी वालों से मैंने लिया कि कहाँ ज़्यादा टेलीफोन पे चेक करो कि कहाँ ज़्यादा लोगों को रखते हैं, क्राइम कहाँ है, असला ज़्यादा कहाँ है। कोई 13 लोकेशन आईबी वालों ने बताई। तो उसमें टॉप की जो जगह थी वो किली कमालो थी। मेरे पहले जो माशाल्लाह उधर जो एडी शाह जी क्वेटा थे, दैट वाज आई वाज एडी शाह जी क्वेटा। आबिद नुतकानी वाज माय बैचमेट। वो थोड़ा सा कंजूस थे। वो जब बदली हो गया, मैं उसकी जगह आ गया, 25 लाख छोड़ गया वो। 25 लाख पड़े हुए थे फीडिंग के। मैंने कहा यार ऐसे इनको अगर बिठा के ऐसे ही खिलाऊं खाना, खिलाऊं। इसका इस्तेमाल क्यों ना करूं। तो इसलिए मैंने कहा कि ये असल में इलाका साफ़ करना है। तो किली कमालों को मैंने चारों तरफ जो है ना वो 8 उसके रोड थे, वो रोड रात को 2 बजे ब्लॉक करा दिए। ब्लॉक करके उधर लगा दिए और सुबह जैसे सनराइज़ है अर्ली लाइट में फिर हम अंदर तलाशी लेते थे। सारे घरों में ये वो बंदे हमने पकड़ लिए, बच्चे और औरतों को छोड़ के बाकी बंदे सारे पकड़े। वो पकड़ के ले जाते थे थाने, फिर उनका रिकॉर्ड देखते थे। उसमें काफ़ी असला भी मिला मुझे और रिकॉर्ड में काफ़ी पीयूज एब्सकॉन्डर कोई 40-50 वो मिले। तो वो जो है ना माना ज़्यादा से ज़्यादा ख़तरनाक था सराब रोड पे किली कमालो, जिसमें रईस साहब का अपना घर भी आ जाता था। अब उस अकेले घर को तो मैं नहीं छोड़ सकता था ना, वो उसमें आ गया तो मैं क्या करूं। अल्लाह का तो सारा करना था, वो सारा मैंने कर लिया। और वो बिठाया सारा जो है ना वो नफरी बिठा दी। नफरी सुबह को लोग जाएं, स्कूल जाएं, बच्चे जाएं, वापस आ जाएं, लेकिन उधर से गुजर के जाएं। तो उनको उधर जो 8 पिक्ट थी, 8 गलियां थी, उनको जो हमने ब्लॉक किया था, तो उस पर उनको सुबह का नाश्ता पराठे 25 लाख रुपए बहुत बड़ा पैसा है। तो पराठे, दोपहर का खाना, रात का खाना, मोबाइलें खड़ी हैं, तेल उनका, फिर इनको पेशाब वेशाब बाथरूम चाहिए तो साथ में उधर मदरसे थे या मस्जिद या ले जाते थे पुलिस लाइन। ज़बरदस्त काम चल रहा था। अब इतने में जनाब, अच्छा मेरी आदत ख़राब ये थी कि मैं फ़ोन नहीं सुनता था। जब ऑपरेशन करता था ना उसमें मिनिस्टर का भी फ़ोन में सुनता ही नहीं था, नो वे। अच्छा, और रेसानी साहब माशाल्लाह इस्लामाबाद थे नहीं इधर। अकबर आरई साहब जो है, अकबर आरई नहीं, ये शेख है जो आरई उसको से कहते हैं, आरई से रिश्तेदारी। वो हमारे एडिशनल आईजी थे, आईजी का भी चार्ज था उनको बलूचिस्तान में। वो बार बार कहे कि यार शबीर तू फ़ोन भी नहीं उठाता है और बात भी नहीं सुनता है, ये ख़त्म करो, तुमने ये किया है। मैंने कहा सर मैं कैसे ख़त्म करूं, पैसे उनके हैं, मुफ्त में खाना खिलाऊं उनको, तो काम तो ले लूं, असला इतना मिल रहा है, ये मिल रहा है सारा। एक काम मैंने ज़रूर किया कि स्पेशल आईबी में मैं खुद रहा था ना, आईबी की रिपोर्टिंग, स्पेशल ब्रांच की रिपोर्टिंग, जस्ट डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस ब्रांच डीआईबी, वो प्लस जो है ये रिपोर्टें और प्रेस, ये इन्हीं दिनों की सारी मैंने इकट्ठे की। 8 दिन इतना दहशत हो गई कि मोटरसाइकिल चोरी नहीं हुई, चोरी जिधर मर्डर होते थे, जिधर जो है ना कारें ले जाते थे, जो है ना वो टारगेट किलिंग होती थी, एक क्राइम नहीं हुआ 8 दिन में। तो फिर रईसानी साहब जो अच्छा सीएम बलूचिस्तान थे उनका क्या रिएक्शन अच्छा, था? जब वो तो इस्लामाबाद है, रिएक्शन देख रहे ना, वो जब इस्लामाबाद था, अब जनाब वो आ रहे हैं इस्लामाबाद में, उन्होंने बलूचिस्तान हाउस में उधर खड़े होकर फिर कहीं और बंगला लिया हुआ था, शादी कोई और की हुई थी, तो फिर टच में नहीं होते थे। खाली आजी बाजी को फ़ोन किया, फ़ोन उठाते ही नहीं। एक पीएस होता टच में, वो मुझे मिल गया, बाकी मिनिस्टर्स का फ़ोन में उठाता नहीं था, मुझे इसने फ़ोन किया नहीं था, आईजी को ही किया होगा। उसमें जनाब ये आया, जिस दिन आया उधर से 5 बजे लैंड कर रहा है एयरपोर्ट पे, 5:30 बजे सीएम हाउस में मीटिंग है, लाइन ऑर्डर पे। हाँ। तो उसमें ज़ाहिर सेक्रेटरी लॉ, चीफ सेक्रेटरी, ये आईजी, तो उसमें मुझे कहा अकबर ने अभी देख कराई ना बेइज्जती, वो आ रहा है। मैं सर फिक्र न कर, अब आपका काम ये है कि जब आपको कोई कहे भाई शबीर हाँ बताओ, बस आपका एक काम है, आप आईजी ही रहो,
आपने किया तो कुछ नहीं ना किया, तो मैंने, तो आप आ ही रहो। जैसे मीटिंग आई तो पहले तो सिंधी में बात करता था, क्या हाल आ, खैर आ, खुश आया, बार बच्चा ठीक, सिंधी स्टाइल। उस दिन जैसे ही आया तो ऐसे हाथ मिला, कैसे हो, ठीक हो, अच्छा, समझ गया। मूड पर ही खराब था। हाँ, गुस्सा है। आप बैठे, हाँ जी बताया, ये आपने जो ऑपरेशन किया है, नाकाबंदी की है। उसने कहा कि ऑपरेशन की है ना, इसको तो नाला ऑपरेशन नाम दिया ना। तो उन्होंने कहा आपने जो हमारे इलाके पे सरियाब रोड पे जो है ना किली का ऑपरेशन किया है, ये किसके आर्डर से किया है, क्यों किया? सर वो ऑपरेशन तो मैंने किया ही नहीं है। ऑपरेशन करते डॉक्टर है या आर्मी करती है, तो मैं तो पुलिस, और मैंने कैसे ऑपरेशन करना, ये बाकी क्या था। वो मैंने कहा सर इसको हम कहते, ऐसे मैंने बनाया ना किस नया टर्म, मैंने सर इसको कहते ब्लॉक एंड सर्च। मैंने ब्लॉक किया रास्ते और फिर सर्च की अर्ली लाइट। ऑपरेशन में गोलियां चलती हैं, लोग मरते हैं, जख्मी होते हैं, इसमें एक भी गोली नहीं चली, तो ऑपरेशन सर आप कैसे कहते हैं? ब्लॉक करके हमने सर्च किया, सर्च करके बंदे पकड़े, जो क्रिमिनल थे उनको अरेस्ट कर दिया, जो बेगुनाह थे छोड़ दिए, असला जो था लाइसेंस ही छोड़ दिए, जो बगैर लाइसेंस थे वो हमने चालान कर दिया। हमने तो ये काम किया। ये देखे जी फलाना, ये मैंने सर दूसरी तरफ सुने, इन दिनों की ये रिपोर्ट है आईबी की, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। ये स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट है, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ब्रांच की, डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस ब्रांच की, डीआईबी की रिपोर्ट है। ये प्रेस है, सारी अखबारें कटेंगे। कहीं कोई क्राइम हुआ है, कोई मोटरसाइकिल चोरी हुआ है, बाकी पिछली भी देखे, इससे पहले क्या था। हाँ, अकबर साहब ने मुझे कहा कि ख़त्म करो, सीएम साहब कहता है, 8 दिन मैंने चलाया, मैंने 9 बजे ख़त्म कर दिया, बस नाश्ता उनको करवाया, ख़त्म कर दिया। 1:30 बजे सेम दिन नाजमा तालिब प्रोफेसर थी इंजीनियरिंग इंग्लिश की यूनिवर्सिटी की, उसको सरियाब रोड पे शहीद कर दी। उस 8 दिनों में बकरी नहीं चोरी हुई, मोटरसाइकिल चोरी नहीं हुई, लेकिन जैसे मैंने ख़त्म किया वो शहीद हो गई। उसका जवाबदार कौन है, किसके खाते में जाएगा? वो कन्विंस तो हुआ। फिर कहता है यार शबीर साहब आप देख लो, ये बलूचिस्तान में है, अब अगर खाली बलोचों का इस्लाह करेंगे, इधर पठान भी होते हैं, बरोई भी होते हैं, दूसरे भी होती हैं, तो उसमें वो क्या, मैंने कहा नहीं, सिंधी भी होते हैं, सिंधियों को आप मानते ही नहीं हो। मैंने कहा नसीराबाद, जाफराबाद, सिबी में तो पठान भी सिंधी बोलते हैं, खजक, बारोदी सारे सिंधी 100% सिंधी बोलते हैं। इधर से आप आ जाए, कलात सिंधी बोलते हैं, खुशदार सिंधी बोलते हैं, लसबेला में। मैंने कहा कि सारे लसबेला में सिंधी है, तो उनको आप मानते नहीं हो। आप कहते हो खाली बलोच होते हैं और बरोई होते हैं और पठान होते हैं, उनको किस खाते में रखते हो? नहीं मतलब वो भी है। मैंने कहा सर बात सुने, इसमें गोली नहीं चली 8 दिन में, क्राइम करने नहीं दिया मैंने पूरे, ये तो एक ना पूरे कोयटा में क्राइम नहीं हुआ ना, ये तो मैं ये बात कर रहा हूँ। मैंने तो खाली किली कमालों का ऑपरेशन किया या जो भी ब्लॉक सर्च किया, लेकिन पूरे कोयटा में नहीं क्राइम हुआ। लेकिन आप कहते हैं कि दूसरों के खिलाफ ही माइंड, मैंने कहा ये देखो एक अखबार पुरानी दिखाई, मैंने कि अगवा करके ये ले जा रहे थे, ये पठान थे, इन पे हमने फायरिंग की, दोनों पठान मारे गए, उनके असला था, उन्होंने भी हमने हमारे ऊपर फायर किया, हमने मुतमिन हुए। हाँ, फिर मुतमिन हुए, फिर तो मुतमिन जाहिर हुए ना, जवाब रहा ही नहीं ना उनके पास। अच्छा। बहरहाल यार ख्याल करना ये है वो, फिलहाल इसको डिसकंटिन्यू करो, फिर अब बाद में मशवरा फिर करेंगे। देखेंगे। हम देख रहे हैं कि आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जिसमें शाम के टाइम में या रात के टाइम में जो एसपी हाउस होता है, आप सवाए फैमिली फ्रेंड के किसी से नहीं मिलते थे, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे कोई कुछ भी हो, आप नहीं मिलते थे। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि सारी बड़ी बड़ी जो शख्सियात हैं वो गवर्नमेंट में हों, गवर्नमेंट से ना हों, सरदार हों, वडेर हो, सारे एसपी हाउस में बैठे रहते हैं। ये इतना फ़र्क क्यों आया है? ये इसी वजह से तो आप कमज़ोर हो गए हो ना। आप देखें कि अंग्रेज़ जो कंट्रोल करता था तो डीसी हाउस और एसपी हाउस 20-20 एकड़ में बनाता था बड़ा, ये सारा तमाशा, लेकिन वहाँ पे सबको आने की इजाज़त नहीं थी। जिसने मिलना था ऑफिस में मिलना है, डीसी ने, जान जेकब हो कोई और हो। अच्छा, फिर सारे कुर्सी पे नहीं बैठे, सर्टिफिकेट आता था कि ये कुर्सी पे बैठ सकता है। अगर पुराना रिकॉर्ड देखें ना कि जी डीसी एसपी या दरबार में किधर जाएगा तो ये कुर्सी पे बैठ सकता है, तो ये चीज़ें होती हैं। अब तो ऐसे ऐसे आदमी हो, आपको मैं बताऊंगा कि मुझे टाइम लिया बलूचिस्तान पंजाब में एएसपी,
उधर टाइम लेके आते हैं, ऑफिस में भी टाइम लेके। तो एक जो आरआई था एमएनए, जो ये तो आरआई परस्ता ज़ियाउल हक, तो इसने उसको, उस दिन की बात है 56 55 85 86, जब मैं एएसपी जड़ा वाला था, तो उन दिनों में उस जो एमएनए था आरआई, उसको उसने दिया था ड्रग, बाहर से जो है दवाइयाँ, लाइफ सेविंग ड्रग्स जो है ना इंपोर्ट की, वो परमिट देते थे, ऐसे सब नहीं करते थे। 6 करोड़ में उसने बेची थी उन दिनों में, 6 करोड़ में वो चीज़ थी। दे आर वेरी क्लोज टू ज़ियाउल हक। वो आपसे मिलने आया? उससे मुझे टाइम लिया, मिलने आया तो उसके साथ एक और बंदा था। तो मेरा ये था कि मैं पूरा उनका पहले ही कहता था कौन है, उसके साथ कौन होता है, क्या जो मिलने आता है वो इंक्वायरी पूरी करके उसका कच्चा चिट्ठा मेरे पास होता था, फाइल। तो आइए बैठे बैठे साथ। मैंने कहा ये कौन है? ये मेरा सेक्रेटरी है। मैंने कहा कि वो तो सेक्रेटरी का तो टाइम आपने नहीं मांगा। कहता है नहीं ये मेरे साथ होता है। मैंने कहा साथ होता है, बाहर बैठेगा। बाहर बैठेगा? हाँ बाहर बैठेगा, क्यों आप टाइम मुझसे आपने लिया। और दूसरी बात है ये सेक्रेटरी आपने डिसमिस कांस्टेबल को रखा हुआ है सेक्रेटरी। अब एएसपी के दफ्तर में डिसमिस ऐसे तो नहीं होता, कोई काम किया होगा तो डिसमिस था ना, तो इसीलिए डिसमिस कांस्टेबल को मेरे दफ्तर में बैठा दिया आपने। शर्मिंदा हुआ कि इसको तो सारा पता है, वापस बाहर निकाल। फिर कहता है जी वो ये मसला था, एसपी से भी मिल के आया हूँ। क्यों? उसका गांव जो है ना वो फैसलाबाद के नज़दीक था, तो उस काम के लिए पहले वो एसपी के पास चला गया। मेरा तो फैसलाबाद से 40 किलोमीटर दूर था, तो उस हिसाब से बाद में तो मुझे कहता एसपी से भी मिल के आया हूँ, ये काम है। तो मैं एसपी से मिल के आए वो, तो फिर आईजी के पास जाओ। अब ये हमारा स्टाइल होता था। मैंने कहा आपने मेरे पास पहले आना था और एसपी के बाद जाना। अब एसपी से मिल के आज आईजी से कहता मैं तो फिर इस्लामाबाद भी जा। मैंने कहा इस्लामाबाद एक जोड़े जो बैठा हुआ है प्राइम मिनिस्टर, जाके मिल लो। बड़ा शर्मिंदा हुआ। ये था हमारा स्टाइल। बहरहाल उसका जो भी काम था जायज़ था, मैंने कर लिया। आप वाला जो स्टाइल है सर, ये अंग्रेज़ के दौर में अगर आप होते तो आप सोचे क्या हशर होता लोगों के साथ। देख ले हम कानून अच्छा हाँ, गरीब आदमी जिधर मैं रहा हूँ, आप मेरा गरीब आदमी से पूछ लो, इंशाल्लाह मेरी तारीफ करेगा, वो बाहर नहीं खड़ा होगा। तो आखिर इनसे सरदारों से, वडीरों से, जागीरदारों से, मुंतखब नुमाइंदों में क्या तकलीफ थी? आप इनसे हमेशा सख्ती से पेश आते थे? नहीं, सख्ती से पेश में नहीं आता था। एक तो मैं गलत बात सुनता नहीं था, इसीलिए वो डेयर ईमानदारी की बातें आज तक के किसी डाकू की, किसी वडेरे ने, सरदार ने सिफारिश, सुल्तू जतो ही मारा गया तो फिर वो नाराज़ हुआ उस पर। लेकिन यह है कि सिफारिश की पकड़ा हुआ है, सिफारिश नहीं। ठीक है, मेरा जो एंटी डकैती का एक स्टाइल है वो डिफरेंट है। मैं कहता हूँ कि ये डाकू नहीं है जो ये क्राइम करता है। 8 किस्म के डाकू हैं, सब पे काम करो। एक वो डाकू है पहला जो बता रहा है कि फलाना आदमी बोजदार, वो उसने वो उसको मिला है ड्राफ्ट सऊदी से, जो रिश्तेदार पैसा उसके पास आया है, वो डाकुओं को इन्फॉर्मेशन देगा माल इसके पास है। दूसरा डाकू वो है जो उनको वो दिखाता है घर लेके डाकुओं को कि भाई इधर ये घर है, इधर इसकी दुकान है, या पूरी इन्फॉर्मेशन मालूमात। अच्छा, वो रास्ता दिखाता है। तीसरा डाकू है वो जो असर लेके आते अगवा करने के। चौथा डाकू ये है जो उनको क्राइम में शामिल होता है, फिर बंद क्रॉस करके पीछे भाग जाता है। जब भी हम खुरे उठाते हैं, पैर उठाते हैं उनके, तो दरिया के बंद अगर 4 पैर जाते हैं तो एक वापस आ जाता है, आगे फिर क्रॉस 3 करते हैं। तो ये वो है जो उनको क्रॉस करा के। चौथा 5वां डाकू वो है जो उनको कच्चे में घरों में रखता है, ये जो मगवी को खाना खिलाता है, रखता है जब तक ये इसका सौदा हो जाए। उसके बाद 6ठा वो है जो इनका सौदा कराता है कि भाई कितना लोगे, 2 करोड़ 4 करोड़ 2 लाख 5 लाख। उसके बाद डाकू की वो आता है जो अगर ये पकड़ा जाए तो थाने में एसएचओ को या एसपी को या सीएम हाउस से फ़ोन करे कि नहीं जी ये तो बेगुनाह है, ऐसा नहीं है, वो भी डाकू काउंट कर। फिर आखिर में जो पैसे मिलते हैं ये इनको सारों में डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं ना, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती। इसीलिए सारे डाकू हो गए ना। खाली आप ये कहो कि जी मीर शेख डाकू है या जो फलाना शर है अलीसन वो डाकू है, ये सारे हैं।
इनका अगर आप नेटवर्क तोड़ोगे ना तो किडनैपिंग बंद होगी। जिस तरह आपने देखा है ना कि ये लकी रानी सर्कस होती है, उसमें वो एक लड़की होती है, रस्सी पे डांस करती चलती है। खाली उसका कमाल नहीं है, रस्सी कौन पकड़ता है, लाइट कौन करता है, म्यूज़िक कौन बजाता है, सारा काम जो है वो करता है। तो सारा टीम वर्क होता है। तो ये इसी में भी है, अगर इसी टीम वर्क को आपने सारा ख़त्म करना है तो डाकू ख़त्म हो जाएंगे।